प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हो हमने समुचित टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटी-छोटी क्लासें पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी क्लासें बड़ी हो रही है, यानी ज़्यादा क्लासों की संख्या ज़्यादा हो रही है। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएँ। तो हम कौन-कौन सी संक्रियाएँ पढ़ेंगे, तो उसमें पहली संक्रिया का नाम है संघ। क्या नाम है? संघ। याद करें नाम, एक बार आपके लिए नया होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा नाम सम्मीलन भी होता है, और इंग्लिश का जो नाम इसका फेमस है, इसको अपन यूनियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। कैसे दिखाते हैं? मान लो दो समुच्चय हो तो उसका यूनियन होगा ए यूनियन बी। क्या होगा? ए यूनियन बी। हिंदी में यूनियन का इस चिन्ह का अर्थ कब यूज होगा? जब या का चिन्ह हो तो यूनियन यूज करते हैं अपन। दूसरी जो संक्रिया है उसका नाम है सर्वनिष्ठ। हिंदी में ये नाम याद करें पहले एक बार। क्या देखो, नई चीज़ें होती हैं तो अपने को अजीब सा लगता है, बाद में आपको धीरे धीरे बहुत आसान है ये चीज़ें। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और। ठीक है। तीसरा है, इसका नाम है अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस, DIFF। इंटरसेक्शन का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब A माइनस बी या B माइनस ए। ये तीन चीज़ें अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें पहली बात अपन पढ़ते हैं संघ या यूनियन। तो आप यूनियन याद रखें, यूनियन, इंटरसेक्शन और ये अंतर, डिफरेंस। पहला अपना जो पॉइंट है वो है समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। तो यूनियन ऑफ सेट्स देखो कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अपने एक समुच्चय लिया ए बराबर सम संख्या ले ली, मान लो 2 4 6 8, और दूसरा ले लिया बी बराबर 6 8 10 और 12 है। अब आपको करना है ए यूनियन बी। इसको कैसे पढ़ेंगे आप? हिंदी में पढ़ेंगे तो ए संग बी पढ़ेंगे, यानी ए यूनियन बी पढ़ोगे। कैसे करते हैं? सब चीज़ों को एक साथ लिख दो तो उसको बोलते हैं, जैसे एक तरह से जोड़ की तरह सा ही काम करेगा। लेकिन देखो, अपने को पता है कि जो रोस्टर रूप है उसमें रिपीट होता नहीं, इसलिए 2 लिखा। फिर क्या लिखोगे बताओ? कोई से भी लिख दो, क्रम का महत्व तो है नहीं। 2 फिर 4 फिर 6 8 में क्रम से लिख देता हूँ 10 और 12। रिपीट नहीं है, ये ध्यान रखना। रोस्टर में रिपीट नहीं होता और क्रम का महत्व नहीं है, तो ये ऐसे लिखेंगे अपन। इसका आप यदि डायग्राम बनाना चाहो तो वो भी बन सकता है। देखो कैसे। वेन आरेख सीखेंगे बाद में सबके अभी। तो यदि इसका वेन आरेख आप बनाना चाहो तो जैसे मान लो ये ए समुच्चय है और ये वाला बी समुच्चय है। कैसे? ये ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है। तो ये वाला जो पूरा भाग है ना, ये वाला जो पूरा भाग है ना, इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। लिखेंगे कैसे? यदि आप समुच्चय निर्माण में, देखो रोस्टर में था, समुच्चय निर्माण में इसको पूरे को लिखना चाहो तो मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी को समुच्चय निर्माण में कैसे लिखोगे? देखना, सभी अक्ष का समुच्चय। तो बताओ अक्ष क्या है? अक्ष बिलोंग्स टू ए, यानी अक्ष का मान ए से भी, और या अक्ष बिलोंग्स टू बी। अक्ष का मान या तो ए से है या बी से है। इसको बोलते हैं समुच्चय का संघ या यूनियन। गुणधर्म देखना, कुछ अच्छे गुणधर्म है। देखो ये आपको आते हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़े गुणधर्म नहीं है, आप डरना नहीं इनसे। देखो कैसे। पहले वाला देखो,
अब यूनियन का मतलब जोड़ना है। अब ए में यदि फाई जोड़ोगे खाली समुच्चय तो क्या आएगा, ए खुद ही आ जाएगा। इसको तत्समक नियम बोलते हैं। दूसरा देखो, ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन, यदि इकट्ठा करेंगे दोनों समुच्चय ए और बी है तो दोनों बराबर आएंगे, इसको क्रम विनिमय बोलते हैं। थर्ड नियम पढ़ना, यदि ए का यूनियन ए के साथ ही कर रहे हैं तो ए ही वापस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ए ही वापस आ जाएगा। फोर्थ देखना, जब ए यूनियन बी करें और बी फिर इसका यूनियन सी करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी भी हो सकता है, इसको सहचार्य बोलते हैं। फिफ्थ देखना, ए यूनियन यू यानी यूनिवर्सल सेट, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा। सिक्स देखना, यदि ए उपसमुच्चय है या बराबर है बी के, तब देखना ए उपसमुच्चय बी का यानी ए पूरा का पूरा बी में है। अब आपको यदि ए यूनियन बी करना है, अब तो ए पूरा बी में है तो क्या आएगा, ए यूनियन बी बी आ जाएगा, है ना। दूसरी और लास्ट बात है ये इसके कुछ गुणधर्म है, कोई सा समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल लेके समझे इनको। ए उपसमुच्चय या बराबर है किसके, अक्ष के। बी उपसमुच्चय किसका, अक्ष का या बराबर है, तब क्या होगा, तब जो ये अपना वाला ए यूनियन बी है क्या हो जाएगा बताओ, किसका उपसमुच्चय होगा, अक्ष का उपसमुच्चय होगा। देखो ये भी अक्ष का उपसमुच्चय या बराबर है, अक्ष का उपसमुच्चय बराबर है, तो इनका यूनियन करेंगे वो भी अक्ष का उपसमुच्चय या बराबर होगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था अपना, संज्ञा सम्मेलन का, यानी सबको इकट्ठा करके लिख दिया। कैसे लिखा था देखो, 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर से देखो दोनों में तो रिपीट नहीं करेंगे, 8 भी दोनों में था, और 10 12 को लिख दिया, तो इसको बोलते हैं संघ। अब अगले पर चलते हैं। संघ के बाद में सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को आप कॉमन समझ सकते हैं, उसको जोड़ की तरह ले लो, इसको आप कॉमन समझ सकते हैं। तो देखो कॉमन कैसे लेते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। फिर से एक समुच्चय मैंने लिया, मान लो वो ले लिया 1 2 3 4 5 6, और दूसरा समुच्चय अपन ने बी लिया, वो ले लिया 2 3 5 7 9 और 11। देखना अब इनका इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन बात है, वो इंटरसेक्शन है। इसका जब आपने शॉर्ट में लिखा था तो इसमें आता है और यानी कॉमन हो, ए और बी में दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन जब आप देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखो एक तो 2 है दोनों जगह, 3 भी दोनों जगह है, और एक 5 भी दोनों जगह है। तो अपना ए इंटरसेक्शन भी आएगा, वो आएगा 2 3 और 5। इंटरसेक्शन बोलते हैं या सर्वनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन एक तरीके से। इसका भी यदि आप डायग्राम बनाना चाहो तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। अभी तो जब अभी मैं एक बार सीधा बना रहा हूँ डायग्राम, फिर आपको पता चलेगा कि डायग्राम बनाते कैसे है ना। डायग्राम में क्या करते हैं कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है ना, उसको तो आयत से दिखाते हैं, और ये अदर समुच्चय होते हैं इनको वर्त से दिखाते हैं अपन, है ना। बात सुनना, यदि समुच्चय ये ए है और ये समुच्चय बी है, तो इनका जो कॉमन पार्ट है ना, उस कॉमन पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष बिलोंग्स टू ए है और अक्ष बिलोंग्स टू बी है। यानी अक्ष या तो ए में से आया है या बी में से, वहाँ पर तो ये था, और यहाँ पर है कि अक्ष ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी दोनों में है वो, या नहीं है यहाँ पर। अक्ष ए एक्स बिलोंग्स टू ए और अक्ष बिलोंग्स टू बी, यानी अक्ष ए और बी दोनों में है, ध्यान रखना इस बात का। वहाँ पर या था और यहाँ पर ये दोनों में है। अब इसी से देखो एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है अपना एस युक्त समुच्चय का। उसके बाद में इसके गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले एक नया कॉन्सेप्ट बनता है एस युक्त समुच्चय। यदि देखो दो समुच्चय ए और बी और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, यदि ए और बी दो समुच्चय और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, कैसे देखो, जैसे मैंने ये समुच्चय लिए दो, एक ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। अब बताओ इनमें कोई अभी कॉमन दिख रहा है क्या आपको, ये ए है और ये बी है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट यानी असयुक्त समुच्चय। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो,
देखना एस युक्त की परिभाषा क्या होगी कि दो समुच्चय यदि ए और बी हो तो उसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा या खाली आएगा। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको इस चित्र में? कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। अगली बात देखना, इससे क्या मतलब हुआ कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस बी भी परस्पर एस युक्त होते हैं। इसका मतलब देखो थोड़ी देर बाद में अपने इस चीज़ को पढ़ेंगे है ना, कि ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा और बी माइनस कौन सा होगा। देखो इस ऊपर वाले में पढ़ा देता हूँ मैं। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये वाला, इसके अंदर देखना, ये जो पार्ट है ना जिसमें ये वाला इधर वाला जो ये डार्क कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट को बोलते हैं ए माइनस बी। क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? बी माइनस ए बोलेंगे। यानी बी में से ए घटाने पर ये बचेगा और ए में से बी घटाने पर ये बचेगा। तो ये जो पार्ट है पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे अगला पॉइंट आप लिखना चाहो तो जैसे लगा कर मैं बताता हूँ। जैसे फाई समुच्चय यानी खाली समुच्चय होता है वो सभी से क्या होता है? असयुक्त ही होगा। कैसे होगा? असयुक्त। असयुक्त का मतलब आप ये समझो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सब असयुक्त होते हैं। तो क्या आएगा? फाई। यदि किसी के साथ दो समुच्चय के साथ अपन इंटरसेक्शन ले रहे हैं और वो यदि खाली आ रहा है इसका मतलब वो असयुक्त है। ठीक है। अगला गुणधर्म देखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और खाली में क्या इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? खाली आएगा। लेकिन देखो यूनियन और ए में इंटरसेक्शन, यूनियन यानी पूरा और ए यानी ए, तो दोनों में कॉमन कौन है? ए। तो इंटरसेक्शन का मतलब एक तरीके से कॉमन है। ए और ए में कौन कॉमन है बताओ? ए ही कॉमन है। और यदि आप ये समझना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। चौथी बात, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यदि आपको दे रखा हो, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? बंटन या वितरण का नियम। कौन सा नियम? बंटन या वितरण का नियम। वितरण का मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरसेक्शन है ना वो वितरित हो जाता है किस पर? यूनियन पर। देख लो जो तुम्हारा इंटरसेक्शन है वो वितरित किस पर हो गया? यूनियन पे। ये सब फॉर्मूले इनको आपको याद रखने हैं बस। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगला है सिक्स देखना, ए यदि उप समुच्चय या बराबर है बी के तब क्या होगा? देखो ए उप समुच्चय या बराबर है बी के यानी ए में ही बी है ना। तो ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए में बी है, मतलब बी में ही ए है तो ए इधर भी है ए इधर भी है तो कॉमन तो ए ही आएगा, है ना। अगली बात, यदि बी उप समुच्चय है ए का तब क्या हो जाएगा? बी उप समुच्चय ए का यानी बी ए में मौजूद है तो यदि इंटरसेक्शन ले तो कौन आ जाएगा? बी ही आ जाएगा बाहर, है ना। तो ऐसे आपको ये अपना अगला कॉन्सेप्ट था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। ये कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, यदि आपको ये गुणधर्म याद नहीं भी होते हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगला है समुच्चय का अंतर। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है और एकदम सरल है। अंतर अभी भी बताया था मैंने और दोबारा बताएंगे अपन, है ना, जो ऊपर वाले में मैंने बताया। दो एक एग्जाम्पल लेते हैं देखो इसके लिए भी अपन। देखो मैंने ए बराबर ले लिया, मान लो 2 4 6 8 ये ले लिया, और बी बराबर मैंने ले लिया 6 8 10 और 12। अंतर का मतलब क्या होता है कि जब आप ए माइनस बी करोगे ना तो ए में से बी वाले अवयव घटाने हैं बस, यदि घट रहे हो तो। देखो ए माइनस बी करोगे तो कौन कौन से कट जाएंगे देखना यहाँ से, 6 से 6 कटेगा और 8 से 8, तो बचेंगे 2 और 4। तो ए और माइनस में केवल बचेंगे 2 और 4, ये दो ही अवयव बचेंगे। इसका मतलब ए माइनस बी क्या होता है यदि आप समुच्चय निर्माण में लिखना चाहो तो ए माइनस बी में क्या होता है कि सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष बिलोंग्स टू ए तो है परंतु बी वाले अवयव नहीं होने चाहिए, वो सब हटाने हैं, तो अक्ष नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। इस बात को समझना आप, अक्ष ए से ही लेना है, बी नहीं आएगा, है ना। दूसरा यदि आप बी माइनस ए करोगे तो बी में से ए वाले अवयव घटा दो। अब की बार क्या करोगे? बी में से ए वाले अवयव घटा दो। देखो बी में से ए वाले बी है, बी में से ए वाला घटाए तो ये 6 और 8 ही घटेगा।
तो बी में क्या बचेगा, 10 और 12 है। तो इसका यदि आप समुच्चय निर्माण लिखना चाहो तो बी माइनस ए, इसमें क्या होगा, सभी अक्ष का समुच्चय, जहाँ अक्ष बिलोंग्स टू बी तो हो रहा है, परंतु अक्ष नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इनके गुणधर्म क्या हुए, इनके गुणधर्म ये हुए कि जो आपका ए माइनस बी है ना, वो उप समुच्चय होता है किसका, एक का। कैसे, अभी बात करेंगे। और बी माइनस ए है, वो उप समुच्चय किसका होता है, बी का होता है। देखो कैसे, इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखना, अंतर का कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। देखो कैसे, दो समुच्चय है, ये तो इसका यूनियन, इसको आयत से दिखाते हैं, ये ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है ना। तो जो ये इधर वाला पार्ट है ना, इधर वाला, देखो मैं कलर कर देता हूँ आपके, जो इधर वाला ये पार्ट है, ये केवल एक का ही भाग है, जो बी का नहीं है वो है, तो बी घटाया हुआ है इसमें से। इसका मतलब ये पार्ट कौन सा हुआ, ये पार्ट हो गया ए माइनस बी हो गया, जिसमें बी नहीं है। देख लो, ए माइनस बी क्या था, जो अक्स बिलोंग्स टू ए तो है, लेकिन अक्स नॉट बिलोंग्स टू बी है ना। दूसरी बात देखना, बीच वाला पार्ट को आप जानते ही हो, बीच वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और जो ये साइड वाला जो पार्ट बचा है अपने, वो बताओ क्या है। तो साइड वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट। तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा बी माइनस ए, यानी बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो ये बी माइनस ए होगा। तो ये ऐसे होंगे पार्ट्स, है ना। तो यहाँ से एक बात भी फिक्स हो गई कि जो ए माइनस बी है और बी माइनस ए है, वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। यदि बराबर होंगे तो ए बराबर बी हो जाएगा ना। तो ऐसी बातें थी। यहाँ से एस युक्त भी समझ में आया होगा। देखो, इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, तो ये तीनों आपस में एस युक्त है ना। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, समुच्चयों की संक्रियाएं। तो एक नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें, दोबारा देख के देखो, इसका मतलब और है और इसका मतलब यह है। जब लैंग्वेज के पर्सन में भी काम आती है ये बातें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।